बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। कैसे हैं स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बेटे हम पढ़ रहे थे उर्दू अदब में ईद उल फितर। तो आपने उसकी एक्सरसाइज करनी है। हमने कुछ सवाल पहले किए थे, कुछ जो बाकी के हैं हम आज करेंगे। आपने तारीख और दिन को लिखना है, मार्जिन लाइन लगानी है। उन्वान है सवाल जवाब। पहला सवाल है, ईद उल फितर के मौका पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया था? जवाब है इसका, ख्वाजा हसन निज़ामी ने ईद उल फितर के मौका पर शहजादों और शहजादियों का जिक्र करते हुए दीनी जज्बे की शिद्दत और मजहबी उमूर से गहरी वाबस्तगी को ज़ाहिर किया है। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, उर्दू शोरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौज़ूए सुखन क्यों बनाया? यानी हर दौर में ईद उल फितर को उनका उर्दू शोरा का मौजू क्यों रहा ये ईद उल फितर जो है? इसका जवाब होगा, उर्दू शोरा ने अपनी शायरी में ज़्यादातर रुख जो था महबूब का तज़किरे से किया है और ईद उल फितर के हवाले से ईद का चाँद, हलालो अबर, महबूब से रोज़े ईद की मुलाकातें इनकी शायरी का मौजू बनती रही हैं। ये बातें जो हैं यानी महबूब के बारे में जो बातें थी वो पहले महबूब का जिक्र आता था शायरी में। अब जो था ईद उल फितर के हवाले से ईद का चाँद और महबूब से रोज़े ईद कैसे मुलाकातें होती हैं इनकी शायरी का मौजू बनती रही हैं। जैसे जैसे उर्दू शायरी में वुसअत आती गई और गज़लों की बजाय नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई। ठीक है। अगला सवाल है, माह सियाम गया रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है? जवाब है इसका, दर्ज वाला मिसरा यानी जो है माह सियाम, ये वाला मिसरा जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। ठीक है। अगला सवाल है, ईद की शायरी का हमारी शहरी रवायात से क्या ताल्लुक़ है? जवाब, ईद की शायरी हमारी शहरी रवायात का अहम और नाकाबिले फरामोश हिस्सा है। ठीक है बेटे, आज हमारा ये सवाल जवाब मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है हम बाकी की एक्सरसाइज करेंगे, बुक पे सॉल्व करेंगे। आपने इनको अच्छे से याद करना है और जो हमने उर्दू अदब में ईद उल फितर को पढ़ा था उसका खुलासा लिखना है याद करके, और इंशाल्लाह हम अगले दिन नए सबक के साथ हाज़िर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।